देखिए हमारे सामने यह सूरदास का पद है। यह 8th क्लास की पाठ्य पुस्तक का पाठ 15 सूरदास का पद। यह उस पाठ का पद है जिसमें जो कान्हा जी हैं वह कहते हैं कि मेरी चोटी बलराम भैया की तरह बड़ी नहीं हो रही है। जो सूरदास हैं वह इसी बात की व्याख्या करते हैं। तो देखिए पहले हम उसको पढ़ते हैं, फिर इसमें जो शब्द आए हैं उनके आंसर देखते हैं। इसमें जो कठिन शब्द हैं उनके आंसर देखते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले मैया कही कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियावत भई, यह आजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी, ज्यो है लंबी मोटी, काढ़त गुहत नहवावत, जैसी नागिन सी भई लोटी। कांचो दूध पियावत, पच पची देती न मक्खन रोटी। सूर चिर सूर चिर जीवे दो भैया, हरी हल भर जैसी जोड़ी। इसका मतलब है, तो देखिए इसका जो उसका अर्थ है इसमें क्या है। कृष्ण चाहते थे उनकी चोटी भाई बलराम की तरह जमीन पर लौटे और माँ यशोदा नियम से उनकी बाल धोती थी गूंदती थी और बाल और फिर बाल लंबे नहीं होते थे। उनके बाल लंबे नहीं होते थे। जो यशोदा माँ है वह उनकी लगातार बाल गूंदती थी और उनके बाल ये काटती भी थी, फिर भी उनके बाल लंबे नहीं होते थे। तो जो इसमें अब कठिन शब्द आए हैं उनके हम आंसर देखते हैं। पहले आप इसको लिख भी सकते हो। और देखिए इसमें कठिन शब्द क्या है। मैया का मतलब होता है माँ, और कह कभी यानी कभी भी नहीं बढ़ेगी मतलब बढ़ती। कभी बढ़ेगी चोटी यानी कब बढ़ेगी चोटी। ठीक है, कितनी बार मोही यानी कितनी, इसमें कितनी का मतलब है कितनी बार। ठीक है, कितनी का मतलब कितनी बार, मतलब कितनी बार। मोही यानी मुझे, दूध जो दूध पियावत यानी पीते हुए, दूध पियावत कितनी बार मुझे दूध पिलाया। भई नहीं हुई, भई का मतलब नहीं हुई, मुझे कितनी बार दूध पिलाया फिर भी यह बड़ी नहीं हुई। यह आजहू है छोटी। आजहू का मतलब होता है आज, आजू का मतलब आज, यह आज भी छोटी है। ठीक है, तू जो कहित बल की बेनी ज्यों यानी तू का मतलब तू जो कहती थी, कहित का मतलब कहती थी, बल भैया जैसी, ज्यों का मतलब जैसी, बल भैया जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी। ठीक है, काढ़त गूहत नहवावत यानी काटते और गूंदते, और नहवावत नहाते जैसे, समय वक्त यानी काटते और गूंदते और नवाते समय, नहवाते वक्त, तुम्हारी चोटी नागिन नागिन सी भई लोटी यानी नागिन सी जमीन पर लौटेगी। ठीक है, कांचो दूध पियावत, कांचो का मतलब कितनी बार, कांचो का मतलब कांचो का मतलब कच्चा दूध, कांचो दूध कच्चा दूध, पियावत यानी पिलाकर, बार बार मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाकर, देती ना मक्खन रोटी यानी मुझे मक्खन रोटी नहीं देती हो, तुम मुझे कच्चा दूध पिलाती हो। सूर चरि जेवौ सूर चरि जीवो दोह भैया यानी जो सूरदास है इसमें सूर का उपयोग सूरदास जी के लिए किया गया है। जो सूरदास जी कहते हैं कि किन दोनों भाइयों हरि और हलभर, हरि और हलभर। हरि तो हम किसको कहते हैं, हरि हम श्री कृष्ण को कहते हैं, और हलभर बलराम जो उनके भैया थे बलराम उनको कहते हैं। तो हम जो सूरदास जी इसमें क्या कह रहे हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं जो वो दोनों भैया हैं उनकी दोनों भाई हरि और बल, कृष्ण और बलराम की जोड़ी यूं ही बनी रहे। तो देखिए हमने यह इसको पढ़ा। अब आता है हमारा इसमें दूसरा दूसरा पद जो जिसे भी सूरदास जी लिखते हैं,
उस दूसरे पद में क्या है, जो ग्वाले हैं वह कृष्ण जी की शिकायत उनकी माँ यशोदा के पास लेकर आते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। देखिए, यह सूरदास का दूसरा पद है। इसमें सूरदास जी कहते हैं, जो ग्वाले हैं वह यशोदा माँ के पास अपनी शिकायत लेकर आते हैं कि तुम्हारा कृष्ण हमारा दूध या दही खा जाता है, वह दोपहर के समय आता है और हमारा सारा दूध खा जाता है, हमारा बहुत नुकसान होता है। तो देखिए, पहले हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढ ढकोरो उभारी आयो, खोले किवार पे पैढ़ी मंदिर में दूध दही सब कुछ सब सखानी खवायो, यानी सखों को खवाया। उखल चढ़ित सीके को लीन्हो, अनभावत भई मैं डरकायो, दिन प्रतिदिन हानि होती, गौरस की यह डोठा कौन ढलायो, यानी यह कैसा तरीका अपनाया है। सूर, यह सूर का शब्द जो सूरदास के लिए उपयोग किया गया है, ठीक है। सूर श्याम को हटकी ना राखे, तो ही पूत अनोखो जावे, यानी इसमें कहते हैं तेरा तू अपने पुत्र को डांट फटकार कर रख, क्या तेरा पुत्र ही सबसे अलग है। तो देखिए, जो इसका हिंदी है, ग्वालन माँ यशोदा को उल्हाना देते हुए कहती हैं कि नटखट कृष्ण प्रतिदिन उनके घर में मक्खन चोरी करके खा जाता है और हमारा बहुत नुकसान होता है। वह दोपहर के समय घर सूना देखकर, घर के किवाड़ खुले देखकर घर के अंदर घुस जाता है। पहले दोपहर के समय लोग खेतों में चले जाते थे काम करने के लिए, और पहले गेट नहीं होते थे, और फिर वो ऐसे ही गेट खुले छोड़ जाते थे। और फिर वो जो जो इसमें सीके का उपयोग किया गया है, जो इसमें सीके का जो सीके शब्द आया है, यह एक जो छत होती है उसमें लटका दिया करते थे कुछ चीज, जिसपे हम दूध दही या अपनी और कोई चीज रख सकते थे। तो पहले गेट नहीं होते थे, और कोई कुत्ता आके उनको खा ना जाए, इसलिए वो थोड़ा ऊंचाई पे उनको बांध देते थे, ठीक है। अब देखिए, इनके आंसर हम देखते हैं। इसमें तेरे लाल मेरो माखन खायो, तेरे लाल यानी तेरा लाल मेरा माखन खा गया। दोपहर यानी दोपहर के दिवस समय, दिवस यानी दिन, दोपहर के दिन यानी समय, दोपहर के दिन या समय या वक्त, जानकर, घर सुनो यानी घर को सुना जानकर ढूंढी ढकोरो उपहारी आयो, ढूंढ ढकर उपहारी आयो यानी ढूंढ और ढकोर कर आयो, ठीक है। खोली किवाड़ खोले, और फिर पैड़ी मंदिर, जो पैड़ी होती थी उस पर मंदिर में दूध दही सब कुछ सखानी खवायो। सखानी यानी जो मित्र होता है, जो हमारा मित्र होता है, उसके लिए हम सखा शब्द यूज करते हैं। सखानी खवायो यानी सखाओं को खवाया, मित्रों को खवाया, ठीक है। और फिर आया उखल चढ़ित सीके, यानी जो उखल पर चढ़कर सीके कौलिनौ यानी सीके से भी उतार लिया। और फिर अनुभवत भई मैं ढकरायो, जो जितना अनुभव होता है उतना खाता है और फिर उसके बाद खिंडा देता है, जमीन पर फैला देता है। दिन प्रतिदिन हानि होती, यानी हर दिन हमारी, जो हानि का मतलब होता है नुकसान होता है। गौरस की यह ढोटा कौन ढूंढ लायो, यानी जो कृष्ण है वह यह कौन सा तरीका ढूंढ कर लाया। सूर, श्याम को हटकी ना राखो, अगर तुम अपने कृष्ण को थोड़ा डांट फटकार कर रखो, तव ही पुत्र अनोखा जाओ। पूत का मतलब होता है पुत्र, यानी तुम्हारा ही पुत्र अनोखा है। तो देखिए, जो इसमें सूरदास जी हैं, जो इसमें सूरदास जी
बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो पहले जो यह कृष्ण जी हैं, यह दूध मक्खन चोरी कर कर खाते थे। तो उसमें कृष्ण जो ग्वाले हैं वह यशोदा माँ के पास शिकायत लेके आते हैं और बताते हैं कि तेरे पुत्र ने हमारा दूध मक्खन खा लिया। जो कृष्ण जी है इसमें क्या देखिए, इसमें बताया गया है जो कृष्ण जी है वह जितना उनका मन होता था उतना खाते थे और फिर उसके बाद उसको फैला देते थे। कृष्ण जी ऐसा क्यों करते थे? जो यह ग्वाले थे, यह जो कंस की सेना थी उसको दूध खिलाकर आते थे, क्योंकि यह अपना रोजगार करने के लिए उसको कंस के वहां पर बेच के आते थे। तो जो कृष्ण जी थे वह कहते थे अगर तुम इसको बेच कर आओगे तो इसमें उनका फायदा होगा, जो इसमें जो उनकी सेना है वह मजबूत हो जाएगी। इसको उनको उनको मत बेचो, इसको हम खुद खाते हैं तो ही हमारे लिए यह अच्छा होगा। तो यह कृष्ण जी जितना चाहते थे उतना खाते थे और उसे फैला देते थे। ठीक है, तो इसमें यही है। तो आई होप आपको यह समझ आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।